किसानों के आंदोलन में विदेशी हस्तियों की दखलंदाजी के बाद भारत की दिग्गज हस्तियों ने इस पर ऐतराज जताया, लेकिन इस पर भी विपक्ष ने सियासत शुरू कर दी है। और हैरानी की बात तो यह है कि राजनीतिक सुर साधते हुए राज ठाकरे और शरद पवार ने भारत रत्न सचिन तेंदुलकर पर केंद्र सरकार के कहने पर ट्वीट करने के बेबुनियाद इल्जाम लगाए। लेकिन विपक्ष के इन बेबुनियाद इल्जामों की पोल खुल चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। किसान आंदोलन ने 26 जनवरी के बाद से तूल पकड़ा है। इसके साथ ही किसान आंदोलन के समर्थन में पॉप सिंगर रिहाना और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग समेत कई विदेशी हस्तियों ने बीते दिनों ट्वीट किया था, जिसके बाद सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर समेत विभिन्न हस्तियों ने सरकार के रुख के समर्थन में ट्वीट किए। इसे लेकर अब सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर जैसे भारत रत्न प्राप्त लोगों का उपयोग करना सही नहीं है। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक राज ठाकरे ने कहा, सरकार को सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जैसी बड़ी हस्तियों से उसके रुख के समर्थन में ट्वीट करने के लिए नहीं कहना चाहिए था और उनकी प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगानी चाहिए थी। आखिर में वो भारत रत्न प्राप्त हैं। अक्षय कुमार जैसे अभिनेता इस काम के लिए पर्याप्त हैं। दरअसल अमेरिकी गायिका रिहाना और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग समेत कुछ विदेशी शख्सियतों के प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में ट्वीट के बाद सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर समेत विभिन्न हस्तियों ने सोशल मीडिया पर इंडिया टुगेदर और इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा हैशटैग से सरकार के रुख के समर्थन में ट्वीट किए थे। किसानों के मुद्दे पर देशी विदेशी सेलिब्रिटीज के बयानों को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सचिन तेंदुलकर को नसीहत दी है। शरद पवार ने कहा है कि देश के सेलिब्रिटीज जो स्टैंड लेते हैं उस पर बहुत से लोग तेजी से रिएक्ट करते हैं, इसलिए मैं सचिन तेंदुलकर को सलाह दूंगा कि उन्हें किसी दूसरी फील्ड के बारे में बोलने से पहले सतर्क रहना चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने किसानों के मुद्दे पर सिंगर रिहाना, पॉर्न स्टार मिया खलीफा और एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के बयानों का जवाब सोशल मीडिया पर दिया था। इसमें सचिन तेंदुलकर ने देश के लोगों से एकजुट रहने की अपील की थी। आपको बता दें कि सचिन ने अपने ट्वीट में लिखा था कि भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता है। बाहरी ताकतें दर्शक तो बन सकती हैं, भागीदार नहीं हो सकती। भारतीय अपने देश को समझते हैं और इसके हित में फैसले कर सकते हैं। देश के तौर पर हमें एकजुट रहना चाहिए। टीम इंडिया कप्तान विराट कोहली ने भी इसी तरह का बयान दिया था। इसके बाद सचिन और विराट को ट्रोल करने की जमकर कोशिश की गई और उन्हें किसान आंदोलन के खिलाफ बताया गया। किसान आंदोलन के मुद्दे पर शरद पवार ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और परिवहन मंत्री नीतीश गडकरी जैसे सीनियर नेता किसानों से बातचीत के लिए आगे आएं तो हल निकल सकता है। अगर सीनियर लीडर पहल करते हैं तो किसान नेताओं को भी उनके साथ बैठना होगा। अपने ट्वीट में सचिन ने कहीं नहीं लिखा था कि वे इस मुद्दे के पक्ष में या विरोध में हैं। उन्होंने बस इतना लिखा था कि भारत से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर देश के बाहर के लोगों को बयान देने से बचना चाहिए। और सचिन के इस ट्वीट पर भी राज ठाकरे और शरद पवार जैसा विपक्ष भारत रत्न सचिन को घेरने की साजिश में लग गया। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।